हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फाइनली आज मैट्रिक्स थ्योरी फिनिश हो गई है। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा का नया टॉपिक विच इज वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस पहली बार तो किसी ने सुना नहीं होगा ऑब्वियसली। बहुत से लोगों ने सुना होगा आप में से, और किसी ने सुना तो सब नहीं होगा। लेकिन क्या होता है या इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या होता है और क्या क्या इससे रिलेटेड चीजें हैं, कैसे कैसे हम इसके क्वेश्चंस थ्योरी पुट अप कर सकते हैं, कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम वेक्टर स्पेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है वेक्टर स्पेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर स्पेस। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि वेक्टर स्पेस में कौन कौन सी चीजों का हम लोग, क्यों कौन कौन से नए टर्म का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो जानेंगे, तभी तो हम इसके बारे में समझ पाएंगे। तो हम इससे पहले जो पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस में, हम यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले फील्ड। कि फील्ड क्या होता है, फील्ड का वेक्टर स्पेस में क्या यूज है। इसमें से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि क्या यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फील्ड पढ़ते हैं। फील्ड कुछ नहीं, नथिंग बट, हमने मान लिया कोई एक सेट है। ऑब्वियसली मान लिया कोई सेट है जो नॉन एम्प्टी है, तो हमने मान लिया एफ जो है इज नॉन एम्प्टी सेट। ठीक, एक नॉन एम्प्टी हमने यहाँ पर सेट लिया है, नॉन एम्प्टी सेट। तो अगर हमें बताना है कि ये फील्ड कब होगा, फील्ड कब होगा जब वो सर्टेन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो क्या करना है, हमने माना है कि एफ जो है दिस इज एफ, एफ इज अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक, तो हमें बताना है ये फील्ड है, तो ये कब होगा, इट इज फील्ड, इट इज फील्ड इफ, इफ इट सेटिस्फाइज, इफ इट सेटिस्फाइज फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी इसके लिए कि एफ प्लस क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, मतलब अबेलियन होना चाहिए। ओके, सेकेंड इज एफ डॉट, एफ डॉट भी क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। ओके, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक्सेप्ट, एक कंडीशन होती है यहाँ पे कि हम इसको जीरो का इनवर्स छोड़ देते हैं, एक्सेप्ट इनवर्स ऑफ जीरो। से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये चीज जो है सिर्फ जीरो के लिए हटा देते हैं। ठीक, क्योंकि जीरो ही है जो प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने कि एफ प्लस अबेलियन होना चाहिए, एफ डॉट अबेलियन होना चाहिए, मतलब मल्टीप्लीकेशन। एंड थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तो सबको पता ही होगा कि फील्ड क्या होता है, बट हमने बस थोड़ा सा रिकॉल कराया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, ये सिर्फ हमने रिकॉल के लिए यहाँ पे लिखा है कि कोई नॉन एम्प्टी सेट फील्ड कब होगा, जब वो ये तीन प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा। ओके, फर्स्ट वन इज एफ प्लस अबेलियन, सेकेंड वन इज एफ डॉट अबेलियन, एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो हम इस फील्ड को डिनोट जो करते हैं वो ऐसे करते हैं, एफ प्लस डॉट दिस, ऐसे। ठीक, ये इसका नोटेशन होता है। ओके, समझ आया ना। तो फील्ड क्या होता है कि वो एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और वो ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, तो दिस दैट इज व्हिच इज फील्ड। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। ये तो समझ आ गया होगा, बस हमने ओवरव्यू के लिए यहाँ पर बताया है कि फील्ड क्या होता है, क्योंकि फील्ड का बहुत बड़ा यूज है वेक्टर स्पेस में। जो जानते हैं वो तो सब जानते ही हैं, जो नहीं जानते उन्हें भी पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट। तो अब हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक, तो ये क्या होता है, दिस इज एन। तो बाइनरी ऑपरेशन से आप लोग सब वाकिफ होंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, वेल नोन है आप सब लोग।
तो बाइनरी ऑप्शन जैसे हम लोग आज तक करते आए हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड सो ऑन, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है बाइनरी ऑपरेशन, विच इज फर्स्ट वन इज इंटरनल, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल। ठीक, तो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन किया गया है, फर्स्ट इज इंटरनल एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल। तो अब इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है ये हम बताते हैं। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन में हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि एक वी सेट है, ठीक है, वी क्रॉस वी टू वी का मतलब, मान लिया आई, कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो v क्रॉस v टू v का मतलब क्या है कि अगर हमने एक एलिमेंट, दो एलिमेंट उठाए हमने v से, यहाँ पेयर होते हैं क्योंकि v क्रॉस v है, ये तो सबको पता है। तो a और b अगर हमने v से उठाए और हमने इसका एडिशन किया a प्लस b, तो ये भी हमारा v में ही जाए। दिस इज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। क्या किया हमने कि ए बी अगर हमने इस v से उठाए हैं तो उनका एडिशन कर रहे हैं, सिंपल एडिशन, तो वो हमारा v पे जाए। तो ये दिस इज कॉल्ड इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। ओके, सेकेंड वन में एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल इसको हम कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। ठीक, तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग वेक्टर एडिशन बोलते हैं और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ओके, तो ये होता क्या है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एक ई से मान लीजिए डिफाइन कर दिया, तो ये हमारा v क्रॉस f होगा तो v में जाएगा। मतलब वहां जहां अभी हमने आपको f बताया, f क्या होता है, दिस इज फील्ड, राइट। ये अभी हमने आपको फील्ड के बारे में जब स्टार्ट हुआ लेक्चर तब बताया। ओके, तो क्या कह रहा है ये कि हमने एक वेक्टर v से लिया और एक एलिमेंट जिसे हम स्केलर कहेंगे अगर हम वो फील्ड से ले रहे हैं, मान लिया हमने अल्फा, वो हमने एफ से ले लिया, तो अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करें तो वो हमारा कहाँ पर जाए, वी में जाए, यानी ए इंटू अल्फा इज गोइंग टू वी। ओके, तो क्या कहता है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि एक हमने यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया कि वी क्रॉस एफ टू वी, कि एक एलिमेंट हमने वी से लिया और एफ हमारा फील्ड है जहां से हम नंबर उठाते हैं उसको हम बोलते हैं स्केलर्स, यानी फील्ड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम कोई भी फील्ड लेते हैं उसमें हम उठाते हैं नंबर, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर। ओके, और यहाँ से वी से हमने उठाया कोई नंबर और एफ से उठाया स्केलर, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, तो हमारा वो जो नंबर आया डॉट प्रोडक्ट करने के बाद वो हमारा वी में जाना चाहिए। ओके, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो अब समझ में आया ना, बाइनरी ऑपरेशन के टू टाइप्स, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल में दिस वन एंड एक्सटर्नल में दिस वन। तो समझ में आया ना सब लोगों को, क्या किया यहाँ पे, इंटरनल को हम लोग वेक्टर एडिशन बोलते हैं और एक्सटर्नल को हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हमने ये क्यों पढ़ाया, ऑब्वियसली इसलिए पढ़ाया क्योंकि वेक्टर स्पेस में इसका नीड है। ओके, तो अब हम अपनी मेन डेफिनेशन पर आते हैं, विच इज वेक्टर स्पेस। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स बताएंगे। तो वेक्टर स्पेस होता क्या है, हम यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो वेक्टर स्पेस क्या है, वी बी एनी सेट, वी बी एनी सेट, ओके, एंड एफ बी द फील्ड, एफ कोई फील्ड है और वी कोई भी सेट है। ठीक, ओके, तो वी सेट टू बी वेक्टर स्पेस, वी is said to be vector space if क्या, if it satisfies, if it satisfies, क्या सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट वन इज
तो पहला पहला वेक्टर एडिशन मतलब प्लस v प्लस कैसा होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। ओके, जिसे हमने अभी आपको बताया क्या बोला, वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, जिसे हमने वेक्टर एडिशन बोला अभी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि v प्लस जो है हमारा वो अबेलियन होना चाहिए। सेकेंड वन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या कहती है, ये भी अभी हमने आपको बताया कि अल्फा अगर हम v से ले रहे हैं, ठीक, हाँ नहीं, u अगर हम v से ले रहे हैं और अल्फा हम f से ले रहे हैं, तो ये इम्प्लाई करता है कि u अल्फा हमारा v में जाना चाहिए। ठीक, u अल्फा हमारा v में बिलोंग करे। ओके, तो हम इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। नाउ अब प्रॉपर्टीज यहाँ से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो क्या है कि a u प्लस v इज इक्वल्स टू a u प्लस b v, मतलब a u प्लस a v फॉर ऑल a belongs to f and u comma v belongs to v। ठीक, एंड b पार्ट क्या है कि a प्लस b एंड u इज इक्वल्स टू a u प्लस b u, वही सेम चीज। ठीक, एंड c पार्ट है वन डॉट u, दिस इज डॉट नहीं होना, बात नहीं। ठीक है, तो ये बाकी की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या है कि डेफिनेशन ये कहती है कि V कोई भी सेट है और F फील्ड है। अभी हमने आपको फील्ड के बारे में बताया। तो V इज सेट टू बी वेक्टर स्पेस इफ इट सेटिस्फाइज, पहला कि V प्लस अबेलियन होना चाहिए, एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन अभी हमने बताया, एंड ये a u प्लस v बराबर a u प्लस a v होना चाहिए, a प्लस b u बराबर a u प्लस b u होना चाहिए, जहां पर फॉर ऑल a v बिलोंग्स टू field and u belongs to v। ठीक, इसकी दो प्रॉपर्टी भी और है, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पर c पार्ट जो होगा, c पार्ट यहाँ पर लिख देते हैं कि वन डॉट u इक्वल टू u होना चाहिए, जहाँ पर फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v। ठीक, एंड लास्ट इज कि a b u इज इक्वल्स टू होना चाहिए a b u। ओके, तो वही फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड यू बिलोंग्स टू वी। अब हम आपको बताते हैं जो इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखी है कि इसका मतलब क्या है। तब हम कहेंगे कि वो हमारा वेक्टर स्पेस होगा ओवर एफ। इसका सिंपल नोटेशन जो होता है वो होता है वी ओवर एफ। वी कुछ भी हो सकता है, एफ कुछ भी हो सकता है, बट हमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखाना है कि वो जो वी है वो वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो क्या कहती है डेफिनेशन कि वी कोई भी सेट है, एफ फील्ड है, तो वी को हम वेक्टर स्पेस कहेंगे अगर वो ये प्रॉपर्टीज क्या करे, सेटिस्फाई करे। फर्स्ट वन इज वी प्लस अबेलियन। अबेलियन का मतलब आप सब लोग जानते होंगे क्या, पहला की क्लोजर होना चाहिए, सेकेंड इज एसोसिएटिव, थर्ड वन इज आइडेंटिटी, फोर्थ वन इज इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फिफ्थ वन इज कम्यूटेटिव। 5 प्रॉपर्टी होती है अबेलियन प्रूफ करने के लिए, तो वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। एंड सेकेंड इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करे, कैसा कि v से हम एक एलिमेंट उठाएं और f से हम एक एलिमेंट उठाएं तो उनका डॉट प्रोडक्ट करें तो वो v में बिलोंग करना चाहिए। ठीक, एंड नाउ ए ये प्रॉपर्टीज और हैं, a u प्लस v इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस वन एंड ऑल्सो दिस, यानी कि ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये अगर कोई सेट जो है v किसी फील्ड ओवर f में कर रहा है सेटिस्फाई, तो वो हमारा v ओवर f वेक्टर स्पेस फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि डेफिनेशन समझ में आई हो, नहीं आई तो आप वीडियो रिवाइंड करके देखना। तो हम लोग अब बढ़ते हैं कब, एग्जाम्पल की तरफ, कि हम कैसे एग्जाम्पल से, जिसको नहीं समझ में आया डेफिनेशन, तो एग्जाम्पल से भी समझ जाएगा। ठीक है,
इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। लेकिन एग्जाम्पल से पहले एक और पॉइंट है इसमें, वो और बता दें कि वेक्टर स्पेस को प्रूफ करने के लिए अगर हम वो जो कंडीशंस हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि ये एक और कंडीशंस होती हैं कि पहला कि v अगर हम दिखा दें v इज नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी। सेकेंड इज वेक्टर एडिशन, मतलब वो सारी प्रॉपर्टीज को इनमें मर्ज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज को दिखा देना होता है कि a कॉमा b अगर हमारा v में है तो a प्लस b भी v में बिलोंग करे। एंड थर्ड इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये वही प्रॉपर्टीज है बट यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इसको मर्ज कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि a अगर हमारा v में है और अल्फा हमारा f में है तो a अल्फा बिलोंग्स टू v, ठीक। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी हमें क्या होता है, वो जो इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमने पहले लिखवाई उसकी नीड नहीं पड़ती है। कभी कभी हम इन तीनों प्रॉपर्टी से भी हम वेक्टर स्पेस बता देते हैं कि वो जो हमारा सेट गिवन है ओवर f वो हमारा वेक्टर स्पेस है या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल, ये आप लोग लिख लेना कि पहला नॉन एम्प्टी वी होना चाहिए, सेकेंड इज वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई करे, थर्ड इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करे। तो ये हम एग्जाम्पल से भी समझ में आ जाएगा, जिसको डेफिनेशन समझ में नहीं आई है वो एक दो बार फिर से इस चीज को पढ़े तो उसको समझ में आ जाएगा। तो चलो हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं आखिर कैसे हम किसी सेट को वेक्टर स्पेस दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया कि इज रियल नंबर, set of real number, set of real number over real number is a vector space। ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या रियल नंबर का जो सेट है वो ओवर रियल नंबर वेक्टर स्पेस होगा या नहीं। तो इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये हमसे ये पूछ रहा है कि r ओवर r जो ये है, ऑब्वियसली दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर ओवर r। हमने अभी बताया कि v ओवर f ऐसे लिखते हैं ना वेक्टर स्पेस का नोटेशन। तो v ओवर f, यहाँ पर v क्या है हमारा r है और f भी हमारा क्या है r है। अब यहाँ पर v भी कुछ भी हो सकता है और r भी कुछ भी हो सकता है, f भी कुछ भी हो सकता है। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हमें v भी मिल जाएगा और f भी मिल जाएगा। फिर हमें वो सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी होगी। कभी कभी जो इससे पहले हमने तीन प्रॉपर्टीज लगाई उसको करने से भी समझ में आ जाता है कि वो जो v हमें गिवन है ओवर f वो वेक्टर स्पेस है या नहीं। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं, तो v भी हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है और फील्ड भी हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है। तो पहली प्रॉपर्टी अभी हमने बताई क्या थी, वेक्टर एडिशन, नहीं v इज नॉन एम्प्टी। पहली प्रॉपर्टी v इज नॉन एम्प्टी, v नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो आप खुद देखिए इतना बड़ा v रखा हुआ है, v इज इक्वल्स टू r, r में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये तो आपको पता है। तो इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। कैसे कि v तो नॉन एम्प्टी है ही नहीं, v तो एम्प्टी है ही नहीं ना, मतलब v में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गई। एंड सेकेंड इज, सेकेंड क्या कहता है कि वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन मतलब वेक्टर एडिशन ये क्या होता है, अभी बताया हमने कि a और b अगर हम v से लें तो इनका एडिशन भी हमारा v में ही जाए, ठीक। ठीक है, v हमारा क्या है, r है। तो r से आप कोई भी दो नंबर चूज कर लो, एनीथिंग, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी, एनीथिंग। तो आप उनका एडिशन करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी हमारा r में ही जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने एक ले लिया
कि एक इरेशनल ले लिया √2, एक ले लिया रेशनल 1 या 1/2, तो जो भी आएगा ये भी तो आर में ही बिलोंग करेगा, क्योंकि आर में तो पूरे नंबर है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर एडिशन भी इसके लिए सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, समझ में आया ना। अब आप सारे नंबर तो यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते, ये तो आपको अपना माइंडसेट ही बनाना पड़ेगा, ये तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि हम आर से कोई भी दो नंबर ले रहे हैं तो पक्का है कि वो हमारा आर में ही जाएगा। ओके, जैसे अभी हमने आपको इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बताया था, ये उसी के विद रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक, एंड थर्ड क्या थी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये क्या था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में था ना कि ए हमारा वी में हो और अल्फा हमारा एफ में हो, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारा वी में जाए। ठीक है, मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर एफ की नीड पड़ी, राइट। अभी तक आप लोग सोच रहे हैं अरे हमने फील्ड क्यों पढ़ा, यहाँ तो हमें फील्ड की नीड ही नहीं पड़ रही है, लेकिन अब आप देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमें फील्ड की नीड पड़ रही है। ठीक है, तो एफ हमारा यहाँ पर क्या है, आर है, दिख रहा है आपको, विच इज ऑल्सो आर। ठीक, मान लिया आपने एफ से कोई भी एक एलिमेंट लिया, उसका मल्टीप्लाई किया वी के एक एलिमेंट से, तो पक्का है कि वो वी में ही जाएगा, क्योंकि दोनों सेम सेम है, ये भी आ रहे ये भी आ रहे बात, जैसे अभी हमने एडिशन बताया। तो इसका मतलब एफ से अगर हमने कोई भी एलिमेंट लिया और वी के एक एलिमेंट से, मतलब आर का कोई एक एलिमेंट लिया और वी यानी आर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराया, तो वो भी आर में ही जाएगा। ओके, आर क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हम ये लेके चल रहे हैं क्वेश्चन, आर ओवर आर इज अ वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो हम इसको इजी वे में भी लिख सकते हैं कि आर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर, यानी कि वी भी यहाँ पर आर था और एफ भी हम यहाँ पर आर है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म कर गया। समझ में आया ना सबको। तो क्या किया हमने, वही तीन जो प्रॉपर्टीज हमने लास्ट में बताई वो हमने यहाँ पर करके देखी। आप चाहें तो वो जो फर्स्ट नंबर पे हमने सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर बताई थी वो भी आप अप्लाई करके देखना, आएगा यही। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी हम शॉर्ट फॉर्म में वो तीन प्रॉपर्टीज अप्लाई करके किसी सेट को हम वेक्टर स्पेस दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो चलिए आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। आप लोग चेक करना कि क्या R ओवर C वेक्टर स्पेस है या नहीं, जहां पर V हमारा R हो और F हमारा C हो। तो ये आप लोग चेक करना। ठीक है, अगर आता है तो अच्छी बात है, ऑब्वियसली अभी तो मे भी कुछ लोगों को डाउट होगा, वो नेक्स्ट क्लास में डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगर ये क्वेश्चन हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।